हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह वीडियो क्रम्पटन ग्रीव्स से संबंधित है। क्रम्पटन ग्रीव्स ने अपना Q3 रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्रम्पटन ग्रीव्स का Q3 रिजल्ट कैसा रहा। क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के रेवेन्यू की ग्रोथ तीसरी तिमाही में 12% रही। इसमें इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस के शानदार प्रदर्शन का हाथ है। इस दौरान कंपनी का एबिटा मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट गिरकर 9.8% पर आ गया। इसकी वजह इनपुट कास्ट और विज्ञापन खर्च में वृद्धि रही। साथ ही बटरफ्लाई के बिजनेस में नुकसान का असर भी पड़ा। सेगमेंट के हिसाब से वीसीडी बिजनेस की ग्रोथ साल दर साल आधार पर 19% रही। फैन पंप और डोमेस्टिक अप्लायंसेज की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ। फैन की बिक्री में 11% का शानदार ग्रोथ रहा। प्रीमियम ब्रांड सेगमेंट में कंपनी का हिस्सेदारी बढ़ी। कंपनी ने हाल में कई प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसका फायदा कंपनी को मिला। डोमेस्टिक अप्लायंसेज का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 23% बढ़ा। इसमें वाटर हीटर्स का बड़ा हाथ रहा। ई कॉमर्स चैनल में कंपनी पहले पायदान पर पहुंच गई। ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव चैनल के जरिए भी प्रोडक्ट्स की बिक्री अच्छी रही। इसमें रूरल मार्केट भी शामिल है। इसे कंपनी के एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का नतीजा माना जा रहा है। पंप सेगमेंट की ग्रोथ साल दर साल आधार पर 28% रही। इसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट का बड़ा हाथ रहा। इसकी ग्रोथ 39% रही। एग्रीकल्चर पंप सेक्टर में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में 7 to 8% इम्प्रूवमेंट आया है। रेवेन्यू में इसका कुल कंट्रीब्यूशन 20 to 25% पहुंच गया। लाइटिंग सेगमेंट में रेवेन्यू में स्थिरता देखने को मिली। इस सेगमेंट में एबिट मार्जिन साल दर साल आधार पर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा। जिसमें प्रोडक्ट मिक्स और कास्ट घटाने की रणनीति का हाथ है। B2C सेगमेंट में कंपनी ने अपने CFL बिजनेस को जारी नहीं रखने का फैसला किया है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी के मामले में आया बदलाव है। आगे कंपनी का फोकस मुख्य रूप से LED बिजनेस पर होगा। किचन अप्लायंसेस में अच्छा योगदान करने वाली बटरफ्लाई गांधी मठी के बिजनेस पर दबाव देखने को मिला। तीसरी तिमाही में कंपनी की सेल साल दर साल आधार पर 4% गिर गई। पिछले साल के लो बेस के बावजूद सेल में गिरावट आई। अभी क्रम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक्स में अगले वित्त वर्ष की अनुमानित अर्निंग्स के 33 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी की ग्रोथ और एग्जीक्यूशन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टॉक में बैलेंस रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखता है, इसलिए निवेशक लंबी अवधि में ग्रोथ और एप्रिसिएशन को ध्यान में रखकर इस स्टॉक में निवेश बढ़ा सकते हैं। पिछले एक साल में इस स्टॉक का प्राइस 4% से ज़्यादा गिरा है।